तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो लीको और रॉय होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं पैलियन रीजन में, जहां वो बहुत सारे पोकेमोन्स को देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी देखने को मिलता है जो एक रायक्वाजा के स्टैचू के सामने कुछ तो बोल रहा होता है। देन उसी के बाद नेक्स्ट सीन में जो रॉय और लीको होते हैं वो उस टाउन के लोगों से पूछ रहे होते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा रायक्वाजा जो देखा है, तो उसमें उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने देखा ही नहीं होगा यार। देन इसके बाद थके हारे वो जाते हैं और उन्हें नेमोना देखने को मिलती है जो कि वहाँ एक ट्रेनर से बैटल कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो रॉय है वो नेमोना की बैटल देख के बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, तो वो उसके पास जाता है। जिसपे जो नेमोना है वो उससे पूछती है क्या वो ट्रेनर है, तो वो उसके लिए बैटल के लिए कहती है। बट जो रॉय और लीको है वो असल में उसको बताते हैं कि वो एक आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं। तो इसी के बाद जो नेमोना है वो उनको लेके चलती है उस आर्टिस्ट के पास जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। जहाँ उनके घर जाकर उन्हें पता चलता है कि असल में मिस्टर कोसला जो कि एक आर्टिस्ट है वो असल में एक जिम लीडर भी है। और फिर उसी के बाद जो नेमोना है वो भी बताती है कि वो भी मिस्टर कोसला के साथ मिलना चाहते हैं क्योंकि वो अपने जिम से बहुत टाइम से मिसिंग है। और इसी के बाद उन्हें एक आवाज आती है तो वो उसका पीछा करते हैं, जहाँ उन्हें जो मिस्टर कोसला जो कि जिम लीडर है वो देखने को मिलता है। असल में वो वही आदमी होता है जो हमें पहले सीन में देखने को मिला था जो कि रायक्वाजा के स्टैचू के सामने खड़ा था। तो इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो उससे इंट्रोडक्शन करते हैं और इसी के बाद जो रॉय है वो मिस्टर कोसला से अपनी ब्लैक रायक्वाजा यानी शाइनी रायक्वाजा के बारे में पूछता है और उसकी जो पोकेबॉल है उसके बारे में पूछता है। बट उसी पे जो मिस्टर कोसला होते हैं वो उससे काफी ज्यादा नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ हमें बाद में देखने को मिलता है कि जो वो मिस्टर कोसला है वो उसी रायक्वाजा के टूटे हुए स्टैचू के सामने खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लीको है उसको वही रायक्वाजा का टूटा हुआ टुकड़ा दिख जाता है, जिसपे जो हमारे हीरोज हैं वो उस पे सोचते हैं और उन्हें कुछ समझ आने लगता है। तो इसी पे वो प्लान करते हैं कि वो मिस्टर कोसला को फिर से एक बार स्माइल कराएंगे। तो वो इसी की होड़ में लग जाते हैं और वो वहाँ पूरे शहर में जितने भी सनफ्लोरा होते हैं उनको पकड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मिस्टर कोसला है वो यही देख रहे होते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। जिसके बाद वो बहुत सारे सनफ्लोरा को पकड़ लेते हैं। बट जैसे ही वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं वो देखते हैं कि जो मिस्टर कोसला है वो तो उनका पीछा कर रहे थे। तो जैसे ही वहाँ से जाने वाले होते हैं जो हमारे हीरोज हैं उसको रोकते हैं, उनसे इसके बारे में पूछते हैं। उस पे जो मिस्टर कोसला है वो उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस बड़े इंसिडेंट में क्या हुआ था। तो इसी के बाद उनको ले चलते हैं अपने घर के बेसमेंट में, जहाँ जो हमारे हीरोज हैं वो देखते हैं कि जो मिस्टर कोसला है उन्होंने रायक्वाजा का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही जबरदस्त स्टैचू बना रखा है। तो वो इस पे पहले तो बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं। बट फिर मिस्टर जो कोसला है वो बताते हैं कि वो इसको बिल्कुल परफेक्टली नहीं बना पाए जैसा कि जो रियल रायक्वाजा था वैसा। बट इस पे जो रॉय है वो उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं है, इनका जो स्टैचू है वो बिल्कुल पूरी की तरह जो रायक्वाजा है उसके जैसा दिखता है। तो इसी पे जो मिस्टर कोसला है वो रॉय से पूछते हैं कि आखिर वो ब्लैक रायक्वाजा का पीछा क्यों कर रहा है। तो जो रॉय है वो उनको बताता है कि वो जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो मिस्टर कोसला है वो इसी को सुनकर रॉय से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो वो फिर रॉय को अपना एक चैलेंजर मानते हैं और उसको जिम बैटल के लिए चैलेंज करते हैं, जिसमें नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर कोसला और रॉय की जो बैटल है वो देखने को मिलती है। तो उनकी बैटल की स्टार्टिंग में जो मिस्टर कोसला है वो भेजते हैं अपने सूडो वूडो को और जो रॉय है उसके पास अपना सिर्फ फुइको को ही होता है। तो उनके बीच की बैटल स्टार्ट हो जाती है और फुइको को स्टार्टिंग में ही एम्बर का यूज करता है, बट उससे जो सूडो वूडो है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो उसी के बाद जो सूडो वूडो है वो रॉक थ्रो का यूज करता है, जो कि पहली बारी में तो फुइको को लग जाता है। बट उसके बारी जो फुइको को है वो उससे बचते बचते सूडो वूडो के पास जैसे ही जाता है तभी जो सूडो वूडो है वो सब्स्टिट्यूट का यूज करता है, जिससे कि वहाँ सूडो वूडो का एक और डुप्लीकेट आ जाता है और जो फुइको को है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको किस पे अटैक करना है। तो ऐसे ही करते करते जो सूडो वूडो है वो सब्स्टिट्यूट का यूज करता रहता है और जो फुइको को है वो अपना हर एक अटैक मिस करता रहता है। और इसी के बाद सूडो वूडो जो है वो टॉन्ट का यूज करता है, जिससे कि जो फुइको को है वो यहाँ वहाँ इधर उधर अटैक करने लग जाता है और जो रॉय है उसकी बातें भी नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ जो मिस्टर कोसला है वो रॉय को कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम कभी भी ब्लैक रायक्वाजा से नहीं मिल पाओगे, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें अपने पोकेमोन से एक होना पड़ेगा। तो इसी के बाद जो रॉय है वो थोड़ा समझ जाता है और उसी के बीच उसको देखने को मिलता है कि जो फुइको को है वो असल में क्या चाहता है। तो फुइको को वही करने के लिए कहता है जो वो करना चाहता है और इसी के बाद इसी बीच जो फुइको को है वो सीख जाता है एक नया अटैक, जिसके चलते वो सूडो वूडो के सब्स्टिट्यूट को तो हटा देता है और इसी के बाद वो अगेन अपने उसी अटैक स्टॉम्पिंग टेंट्रम को यूज करता है, जिससे कि जो सूडो वूडो है उसको थोड़ा एक हिट लगता है और नीचे गिर तो जाता है। बट जैसे ही जो फुइको को है वो उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता है तभी जो मिस्टर कोसला है वो अपने सूडो वूडो को कर देते हैं टेरेस्टेलाइज और वो बन जाता है टेरेस्टेलाइज सूडो वूडो। बट इस पे जो रॉय है वो फिर भी हार नहीं मानता और अपने फुइको को उस पे अटैक करने के लिए कहता है, जिसमें एट द एंड जो सूडो वूडो है वो अपना टेरेस्टेलाइज मूव यूज करके जो फुइको को है उसको हरा देता है और हमारी जो बैटल है उसमें मिस्टर कोसला जीत जाते हैं और ये मैच यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर इसी के बाद जो मिस्टर कोसला है वो रॉय को कहते हैं कि तुमने इस बैटल से बहुत ज्यादा सीखा। तो फिर इसी के बाद उनको ब्लैक रायक्वाजा से जुड़े एक और सीक्रेट को बताते हैं कि वो बताते हैं कि जब उन्होंने जो ब्लैक रायक्वाजा है उसको देखा था तब उन्हें एक और पोकेमोन दिखा था जो कि द फॉरेस्ट ओलिविया, जो कि एक फॉरेस्ट में रहने वाला बहुत ही रेयर पोकेमोन था। और उन्होंने हमारे हीरोज को बताया कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि जो फॉरेस्ट ओलिविया है वो किसी तरीके से रायक्वाजा से कनेक्टेड हो। तो वो इसी के बाद हमारे जो हीरोज हैं वो उसी स्टैचू को देख के यही सोच रहे होते हैं कि आखिर जो मिस्टर कोसला है उन्होंने उस स्टैचू को ऐसा क्यों
क्यों बनाया, क्योंकि वो जो स्टैचू था वो हमारे हीरोज के हिसाब से बहुत ज्यादा सैड और बहुत ज्यादा उदास सा लग रहा था। तो इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें जो फॉरेस्ट है उसमें उसी पोकेमोन की एक झलक देखने को मिलती है और जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।